सभी प्रकार की स्कूल ड्रेस, कोट, स्वेटर, जैकेट, स्लैक्स, जूते, बैग के एकमात्र होलसेल व रिटेल विक्रेता गणपति कलेक्शन, लाड़िया बाजार, शू मार्केट, नागौर। श्री महेश श्री जनार्दन गिरी पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय नागौर में गुरुवार को बाल सांसद चुनाव संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी दिनेश मेहरा ने बताया कि प्रधान अध्यापक महेंद्र सिंह चारण के देखरेख में कोविड गाइडलाइन के अनुसार मतदान संपन्न करवाया गया। मतदान केंद्र में प्रवेश पहले रेशमा पुरोहित ने हाथ सैनिटाइज किए गए। उसके बाद दीक्षिता हर्ष द्वारा तापमान देखा गया। उसके बाद अमिट सियाई सरिता पुरोहित ने लगाई गई और हस्ताक्षर करवाए गए और अंत में 3 मोबाइल पर 3 पदों के लिए अलग अलग वोट डाले गए। पीठासीन अधिकारी प्रीति पुरोहित और ईवीएम में प्रभारी नितिन पुरोहित और पुनेश तंवर ने ऐप का जिम्मा संभाला। मतदान के पश्चात विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी के व्यवस्थापक आनंद पुरोहित की उपस्थिति में मोबाइल से रिजल्ट निकाला गया, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी की गई। हिंदी माध्यम में अध्यक्ष पद पर सीधी टक्कर में प्रियांशी सोनी ने साहिल अंसारी पर 2 मतों से जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर 5 प्रत्याशी थे, जिनमें हिमांशु सोलंकी ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी रेखा सोनी को 3 वोटों से हराया। सचिव पद पर फिजा बानो ने स्वाति कोठारी को हराकर जीत हासिल की। अंग्रेजी माध्यम में अध्यक्ष पर लक्षिका सांकला, उपाध्यक्ष पद पर मोहम्मद अनस और सचिव पद पर आयुषी सांकला विजेता रहे। विजेताओं को साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रतिवर्ष विजेताओं को ढोल बाजे के साथ घर पहुंचाने का कार्यक्रम रहता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण जुलूस नहीं हुआ। मीडिया प्रभारी राम सिंह भाटी, साक्षी मत्तड़, पूनम सोलंकी, आशा पुरोहित, ज्योति पारिक, रुबीना, शाकुंतला सोनी, शायका, शबनम, मोहम्मद नाजीम, साहिबा बानो का चुनाव में सहयोग रहा। जितने भी प्रत्यक्ष हैं उनको बताया जा रहा है ईवीएम के बारे में जानकारी दी जा रही है सभी प्रत्याशी को। इधर ये है उपाध्यक्ष रेखा सोनी, हिमांशु, तेजस्विनी, तरुण और नमन। इसको वोट देना, उसके आगे ये ब्लू बटन है, इसको दबाना। फिर ये है सचिव पद के लिए फिजा, अनस, होली का गरबा, होली स्वाति कोठारी। एक बार वोट देता है, एक बार देता है, ये अपने आप बंद हो जाएगा। दूसरा वोट नहीं दे सकते, दूसरा वोट नहीं दे सकते। एक बार देती है, स्क्रीन चली जाएगी यहाँ से, ठीक है। फिर वापस वहाँ से बटन दबेगा, सचिव वापस से वोट देना बात निकाल। वापस देखिए किसको वोट डाले हमने, किसको वोट दे दिया, किसको वोट दे दिया। आवाज आएगी वोट देती है, ये वापस किसी बात चालू नहीं करेगा। कुछ मत करना, ये चाहेगा सामने कीजिए। अभी फिलहाल देखो वोटिंग सब जीरो है, सबकी जीरो आ गई। वोट एक तो अभी साक्षी जी तेजस्वी जीरो, तरुण जीरो, सबकी जीरो है। उनको बोलो जो वोट देके आ रहे हैं ना, उनको अलग ही वोट जीरो है, स्वाति को ठीक है। ओके बराबर है, बराबर है। अगर पहले किसी के वोट को दिलाए हुए नहीं है, पहले किसी के वोट को दिलाए हुए नहीं है, ओके आ जाइए बात। चुनाव प्रभारी की तरफ से पूरी जानकारी दी गई। जितनी वहां पे एंट्री होगी उतने यहां पे वोट होंगे, ठीक है। एक टेंशन नहीं होगी। अच्छा ओ सर ये बात है और बात हां देना कोई बात नहीं, दोनों आप सुना दोनों नहीं नाम तो लिखे थे वापस बुला लेने एक बार हो गया स्टार्ट कर दिया। पूरी जानकारी दे दीजिए कि अगली रिकॉर्डिंग करवा दी प्रत्याशी सही कंटिन्यू कर। अब एक बार इसको रोक दो।
ईवीएम मशीन जो लिखा होगा महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय नागौर में हर वर्ष की भांति इस बार भी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार बाल संसद के चुनाव संपन्न कराए गए। चुनाव अधिकारी दिनेश मेहरा की देखरेख में हमने इस बार पहली बार ईवीएम मशीन के मार्फत यानी कि मोबाइल ऐप के द्वारा मतदान करवाया है और इसमें हमने पेपर्स काम में नहीं लिए हैं। मतदान के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव 3 पद हमने रखे थे और इन 3 पदों के लिए क्राइटेरिया ये था कि प्रत्येक पिछली कक्षा के 5 मेधावी छात्र ही चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि कक्षा 10 के 5 मेधावी छात्र जिन्होंने अधिकतम अंक 9वीं क्लास में प्राप्त किए थे वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। 8वीं में जो टॉप रहे थे 5 वो बच्चे उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं और 5वीं, 6ठी और 7वीं कक्षा के टॉप 5 बच्चे जो हैं उनको उनमें से कोई भी सचिव पद का चुनाव लड़ सकता है। तो इस प्रकार से जो नामांकन दाखिल किया गया बुधवार को और उसी दिन फॉर्म की जांच की गई और अंतिम सूची कल प्रकाशित कर दी गई थी और आज मतदान के पश्चात परिणाम घोषित करके प्रियांशी सोनी को अध्यक्ष पद पर विजयी